अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचा अहां तक। नमस्कार, अहां सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम श्री कमलेंद्र झा। आओ खबर के शुरुआत करी और बात करी वही कहावत के जे आइ काल्हि बिहार में चरितार्थ भ रहल अछि, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यह किछु स्थिति अखन बिहार में शराबबंदी के अछि, जहां आरजेडी के सरकार में शामिल होय के बाद ओना तो हर स्तर पर अखन हिनकर सबके पहचान सामने आबि रहल अछि, लेकिन एक नया पहचान सामने आयल हन जब आरजेडी के नेता सब अपन गाड़ी पर बाजाबता झंडा, बैनर, पोस्टर सब लगा कर शराब के तस्करी करे छथि और पकड़ल गेला हन कतौ मोतिहारी में। नीतीश कुमार के शराबबंदी वाला बिहार में अब नेता ही शराब तस्करी के काम में जुट गेल छथि। तखने तो बिहार के मोतिहारी में पुलिस राजद नेता के कार से भारी मात्रा में शराब जब्त केलक अछि। जाहि गाड़ी से शराब जब्त कयल गेल ओहि पर राजद के जिला सचिव के बोर्ड लागल अछि और साथ ही गाड़ी में राजद के झंडा भी लागल अछि। गाड़ी के जो नंबर प्लेट लागल अछि ओहि के अनुसार ये गाड़ी सुशील यादव के अछि। हालांकि एकर पुष्टि अखन नहीं भ पायल हन। बतायल जाइत है कि जिलाधिकारी के विशेष निर्देश पर उत्पाद विभाग और थाना द्वारा शराब कारोबार के रोकथाम के लिए विशेष अभियान चला कर कार्रवाई किया जा रहा है। एहि दरमियान मधुबन पुलिस, चकिया पुलिस और उत्पाद विभाग के टीम द्वारा मोतिहारी मुजफ्फरपुर के बीच नेशनल हाईवे पर विशेष जांच अभियान चलेलक। तखने पुलिस के एक ऑल्टो कार पर शक भेल, जेकरा बाद पुलिस कार के पीछा केनाई शुरू केलक। ओहिके बाद पीछा होइत देख तस्कर कार के गाँव में घुसा देलक और कार के छोड़ कर भाग निकलल। एहि बीच पुलिस कार के जब्त कर लेलक और जांच कयल गेल तो कार से तस्करी के लगभग 395 बोतल अंग्रेजी शराब जब्त कयल गेल। एहि मामला में जानकारी दैत उत्पाद निरीक्षक दीपक कुमार सिंह बतौलन जे जब्त गाड़ी में लागल नेम प्लेट और राजद के झंडा लागल होय के जांच कयल जा रहल अछि। साथ ही तस्कर के भी पहचान कयल जा रहल अछि। का झंडा लगे गाड़ी को जब्त किया गया, क्या है मामला सर? अभी हम लोग जिलाधिकारी महोदय पूर्वी चंपारण के आदेशानुसार नित्य दिन छापामारी कार्यक्रम कर रहे हैं और इसी छापामारी क्रम में मधुबन थानाध्यक्ष द्वारा सुबह गश्ती की जा रही थी अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ और हाईवे पे ही चकिया से पहले एक गाड़ी अल्टो पर संदेह हुआ जिसका कि पीछा किया गया और वो गाड़ी छापामारी दल के वाहन को देखकर भगाने लगी। इस वजह से संदेह हम लोग का और बढ़ गया और जब उसका पीछा किया गया तो वो गाड़ी भागते हुए एक गांव है चकिया थाना क्षेत्र के अंदर सवंगिया, उसी गांव में घुस गई और जंगल झाड़ या खेत उत का लाभ उठा के वो गाड़ी ड्राइवर लॉक करके भाग गया। हम लोग गाड़ी के करीब जब पहुंचे तो उसमें राजद का झंडा, सचिव राष्ट्रीय जनता दल पूर्वी चंपारण का बोर्ड लगाए हुए था और झंडा भी लगाए हुए था। हो सकता है प्रशासन को गुमराह करने के लिए ये तस्कर लोग बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, जिसकी जांच की जाएगी। और उस गाड़ी को जब खोला गया, चूंकि चाबी लेकर ड्राइवर भाग गया था, तो जब उस गाड़ी को खोला गया तो उसके अंदर से इंपीरियल ब्लू विदेशी शराब की कुल 395 बोतल जब्त की गई है। अभी हम लोग उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं कि भागे हुए वाहन चालक कौन था, किसकी शराब थी और किसका वाहन है। कौन से नेता का है अभी तक पता नहीं चला। अभी इस चीज की जानकारी नहीं मिली और इसका ये अभी इंक्वायरी के क्रम में हम लोग को सब पता चल जाएगा। सर का परिचय? दीपक कुमार सिंह, निरीक्षक मद्य निषेध पूर्वी चंपारण। मोतिहारी के पकड़ी दयाल अनुमंडल में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के अनावरण सांसद रमा देवी के लैन। मोतिहारी के पकड़ी दयाल अनुमंडल कैंपस में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा के अनावरण शिवहर सांसद रमा देवी के लैन। एहि दौरान काफी संख्या में क्षेत्र के लोग कार्यक्रम में शामिल भेला। कार्यक्रम के आयोजन समिति के अध्यक्ष प्रेम शंकर पासवान के नेतृत्व में मूर्ति के अनावरण समारोह के आयोजन किया गया, जहाँ फीता काट कर सांसद रमा देवी बाबा साहेब के मूर्ति के अनावरण कलन, साथ ही एक सभा के संबोधित भी कलन। एहि दौरान पूर्व विधायक शिवजी राय भी कार्यक्रम में भाग लेलन। जनसभा के संबोधित करते रमा देवी जनता के बीच डॉक्टर अंबेडकर के जीवनी पर प्रकाश डालत कहलन जे बाबा साहेब के जीवन भी काफी संघर्षपूर्ण रहल।
बड़े भाई आदरणीय प्रेम शंकर पासवान जी उपस्थित हैं, तो साहब सम्मानित कर रहे हैं। हम लोगों के बीच उपस्थित हैं पूर्व जिला पार्षद, कृपया आपसे आग्रह है मंच पे आ जाएं। गलती है। हम लोग आए हैं बाबा भीमराव जी का अम्बेडकर को मूर्ति लगाए हैं। लोग की मांग थी कि आप लगा दीजिए, ऐसे ही लोग हमको जिताते रहा, हर टाइम हमारे लिए खड़ा रहता है। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि कम से कम यहाँ पर मूर्ति लगा रहे हैं। तो बाबा भीमराव के दलित नहीं, दलित की वो नेता नहीं है, ये सभी जाति वर्ग के लिए है। और उनका जो सोच है, जो संविधान का रचना किए, तो वहाँ दलित के लिए नहीं किए, पूरे भारत वर्ष के लिए किए हैं। और जिसमें जो शक्ति मिली है लोग को, आज जितनी विद्वता उनको मिली है, जितनी कठिनाई में वो जिए हैं, यह कठिनाई को पार करके जो काम किए हैं, ये शिक्षा देने के लिए लोग जानता है उनको। और हम ओते कार्यक्रम के आयोजक प्रेम शंकर पासवान कहलन जे बाबा साहेब के मूर्ति के स्थापित करवावे के लिए काफी संघर्ष करना पड़ल। आज कार्यक्रम हमारे पकड़ी दादा मंडल कैंपस में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आयोजक समिति के द्वारा बाबा साहेब के आदम कद का प्रतिमा का अनावरण हमारे माननीय शिवहर की लोकप्रिय सांसद रमा देवी के द्वारा किया गया। और यहाँ हम लोग बड़ी धूमधाम से इनका आदम कद लगाए। और यहाँ पकड़ी दादा मंडल कैंपस के लोगों के, प्रखंड के लोगों में बड़ी खुशी का माहौल है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि अपने समाज में बाबा साहेब के विचारों को दर्शाना है। बाबा साहेब के जो भी संघर्ष की है बाबा साहेब, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए हम लोग बाबा साहेब के आदम कद प्रतिमा लगाए हैं। यहाँ 6 अप्रैल और 6 दिसंबर को हम लोग कार्यक्रम करके बाबा साहेब के जो संघर्ष किए हैं, उनके विचारों को अपने समाज को अवगत कराएंगे, ताकि हमारा समाज आगे बढ़ेगा। इतना ही कहते हैं। मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार पंडित विष्णुदेव झा बिकल के 77 वर्ष के आयु में निधन भ गेलनि। मैथिली के वरिष्ठ साहित्यकार पंडित विष्णुदेव झा बिकल के शुक्रवार रात्रि निधन भ गेल। 77 वर्षीय साहित्यकार के निधन के खबर पाते ही विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव डॉक्टर बैद्यनाथ चौधरी बैजू एवं वरिष्ठ साहित्यकार मणिकांत झा उनक पैतृक गांव आसी पहुंचकर उनक पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि कलन और संस्थान परिवार की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कलन। शोक संवेदना प्रकट करते संस्थान के अध्यक्ष सह कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सजनाथ झा कहलन जे विद्यापति सेवा संस्थान के संस्थापक सदस्य रहल आंदोलनकारी साहित्यकार बिकल जी मैथिली के वरद पुत्र छला। हुनक निधन से मैथिली साहित्य के अपूर्णीय क्षति भेल हन। महासचिव बैद्यनाथ चौधरी बैजू हुनक रचना के मैथिली साहित्य के श्री वृद्धि करे में अत्यंत महत्वपूर्ण बतौलन। वो कहलन जे वो मैथिली के सब विधा में रचना को एकर भंडार के परिपूर्ण करे में महती भूमिका निभौलन। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। टारगेट आईआईटी जेईई पीएमटी इंस्टीट्यूट प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड आईआईटी। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट आईआईटी जेईई पीएमटी प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667 885650 700 11 41105। ईमेल info@targetiitjeepmt.com और www.targetjeepmt.com।
इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह दांत, मुंह और जबड़े की समस्याओं का संपूर्ण इलाज सभी 9 विभागों के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। 3 दशक से भी अधिक समय से आपकी सेवा में तत्पर बिहार का गौरव, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह एवं जबड़े से संबंधित समस्याओं का इलाज किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। दरभंगा प्रमंडल 30 अक्टूबर के अपन 50वीं वर्षगांठ पूरा कर रहा है। एहि उपलक्ष्य में दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त प्रमंडलवासी सबके शुभकामना दिलन हन। तो स्थान में पूर्व विधायक कॉमरेड रामजतन पासवान के 15वीं पुण्यतिथि मनावल गेल। सीपीएम के पूर्व विधायक, गरीब किसान मजदूर के लोकप्रिय नेता कॉमरेड रामजतन पासवान के 15वीं पुण्यतिथि कुशेश्वर स्थान में मनावल गेल। एहि दौरान श्रद्धांजलि एवं संकल्प सभा के आयोजन किया गया, जेकर अध्यक्षता सीपीएम जिला मंडल सचिव राम मनोज यादव केलन। श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा के संबोधित करते सीपीएम के राज्य सचिव श्याम भारती कहलन जे सीपीएम नेता पूर्व विधायक रामजतन पासवान के निधन 14 अक्टूबर 2008 के भऽ गेल छल। प्रत्येक वर्ष हुनका याद करैत हुनक अधूरा सपना के पूरा करे के लेल 28 अक्टूबर के श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा के आयोजन किया जाइत अछि। 29 अक्टूबर के विशेष अभियान दिवस के आयोजन किया जायत। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन द्वारा बतायल गेल जे भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से प्राप्त पत्रानुसार 1 जनवरी 2024 के अर्हता तिथि के आधार पर मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024 संसूचित अछि। वो कहलन जे उक्त कार्यक्रम अनुसार 27 अक्टूबर के मतदाता सूची के प्रारूप के प्रकाशन कयल गेल हन एवं 26 नवंबर 2023 के दावा आपत्ति आवेदन प्रारूप प्राप्त कयल जायत। वो कहलन जे निर्वाचन विभाग बिहार पटना से प्राप्त निर्देश के आलोक में दरभंगा जिला के सब मतदान केंद्र पर 29 अक्टूबर रविवार के विशेष अभियान दिवस के आयोजन कयल जायत। सब निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के निर्देश दिल गेल हन जो विधानसभा स्तर पर एवं प्रमंडल स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रतिनिधि के साथ बैठक पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के जानकारी देनाइ सुनिश्चित करैत। लहरियासराय थाना पर शनिवार के आयोजित होने वाला जमीनी विवाद से संबंधित मामला के निपटारा हेतु विशेष बैठक कयल गेल, जाहिमे बहादुरपुर के अंचलाधिकारी भी मौजूद छला। एहि दौरान कई मामला के सुलझायल गेल, कई मामला अगला तारीख के सुलझायल जायत। सर, राजपुर पंचायत का एक मामला है, 2 आदमी के बीच में। एक है अब्दुल निसार अहमद, एक है देव नारायण महतो वगैरह। दोनों के बीच में आपसी जमीन का मामला जिसकी सुनवाई की। इस शनिवार के जनता दरबार में कितने मामलों को सुनवाई की जाएगी? आज तो फिलहाल बहादुरपुर अंचल से एक ही मामला है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद कलामुद्दीन, बहादुरपुर अंचल। चाचा को बोल दीजिए। हाँ, चाचा को
दरभंगा एम्स के लऽ फिर से बयानबाजी के एक दौर शुरू भेल हन। एहि दौर के फिर से शुरुआत कलन हन आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव। वो कहलन हन जे जब केंद्र में हमर गठबंधन के सरकार बन जाए तखने दरभंगा में एम्स बनत। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक और बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन भोला यादव एक बार फिर से एम्स के जिन के बोतल से बाहर निकालन हन। उनकर कहब जे केंद्र में 2024 में हमर गठबंधन मतलब INDIA गठबंधन के सरकार बन रहा है और एक बाद ही दरभंगा में एम्स बन पायत। मतलब एक सीधा सा जे दरभंगा एम्स के लऽ जे अखन फुटबॉल मैच चल रहा है पॉलिटिकल पार्टी सब के बीच, ओहिमे भोला यादव सेहो अपना आप के कतौ सेट करऽ चाहि रहल छथि। एक बेर तो सेट केला ओ अशोक पेपर मिल के मैदान में जाकर ओहिठाम कहलन जे गोलकी हम ही बनब और एम्स अही मैदान में बनल भेलन त्रियम्बकम जजामहे किछु नहीं। क्राइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। आए दिन देखते हैं गोलीबारी सड़कों पर, 20 सड़कों पर दिन दहाड़े होती है। जिला प्रशासन नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसमें क्या कहेंगे? क्या आपकी सरकार है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। जो लोग भाजपा के लोग जब अब देख लिए हैं जो दूसरे रूप में हम इनको परास्त नहीं कर सकते, तो बैड एलिमेंट को उकसा करके इस तरह का काम कर रहे हैं और वो सब चिन्हित हो रहे हैं और सब चिन्हित होकर के जेल के सलाखे में बंद हो रहे हैं। और जल्द जितने भी केस यहाँ हुए हैं सबका उद्भेदन हो रहा है और हम समझते हैं कि पुलिस कप्तान सारे चीज़ों पर नजर रखे हुए हैं। जिला प्रशासन पूरी तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। विधायक जी, पुलिस का खौफ नहीं है? दिन दहाड़े शाहिद नगर में गोलीबारी हुई है, इस तरह से कहते हैं एक विक्की शाह की हत्या हो गई है। मतलब आए दिन दरभंगा का क्राइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। देखिए, जब से ये जमीन का विवाद बढ़ा है तब से क्राइम की बातें जो आ रही है वो क्राइम नहीं है, ये ज़मीनी विवाद है। और उसमें जो भी लोग गलत काम कर रहे हैं वो सब सलाखों के अंदर जा रहे हैं, कोई बख्शे नहीं जा रहे हैं। और पुलिस पूरी तत्परता के साथ काम कर रही है। जिला प्रशासन अपने तरीके से सारे चीज़ को निपटा रही है। विधायक जी, क्या दरभंगा में एम्स के निर्माण होगा या नहीं होगा? दरभंगा में एम्स का निर्माण होगा और हमारी आने वाली नई सरकार जो आएगी इंडिया गठबंधन की, वो निर्माण कराएगी। भाजपा भाग खड़ा हुआ और हम लोग ये उम्मीद लगा करके बैठे हुए हैं जो अगली जो हमारी सरकार आएगी वो एम्स निर्माण कराएगी। ये सम्मेलन नहीं है, सम्मेलन की तैयारी का ये बैठक है और अति पिछड़ा जागरूकता महासम्मेलन जो 25 नवंबर लहरियासराय के प्रेक्षागृह में होना है, उसकी तैयारी का आज बैठक था और हम सभी लोग मिलकर के उसकी पूरी जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी ने ऐलान कर दिया है जो आने वाले कल में जल्द ही ये भाजपा भगाओ देश बचाओ महारैला का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन को हम उस रूप में देख रहे हैं जो इसमें जो लोग आएंगे उनको उसी दिन आमंत्रित करेंगे जो आप लोग आने वाले कल में जो होने जा रहा है भाजपा भगाओ देश बचाओ महारैला, उसमें सम्मिलित होइए। और सभी अति पिछड़ा भाई जो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के 1990 के जिन है, उस जिन को आमंत्रित हम लोग करेंगे जो सभी लोग एकजुट हुइए और यहाँ से भाजपा को भगाएंगे। रहल बात दरभंगा के जनता के, तो उनका कोनो फर्क नहीं पड़े है। मुँह को हिलाओ न डोलाओ, मुँह को मुँह में खिलाओ, यह किछु अखन मतलब नियम इस दरभंगा के जनता के अही फार्मूला पर दरभंगा के जनता चल रहा है। उनका इहो नहीं अखन ऐसा मतलब है जे भाई एम्स के लेल कनिक उतर के सड़क पर आबी। जरूरत एहि बात के अछि जे दरभंगा के जनता सहरसा के जनता जकां जागत और नेतवन सबके और ई जे पॉलिटिकल माफिया, भू माफिया और मेडिकल माफिया दरभंगा में अखन हावी अछि, जकरा सँ राजनीतिक भेट रहल अछि, बिहार सरकार के कद्दावर मंत्री जकरा संरक्षण दऽ रहल छथि, उनका सबके सबक सिखावे। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।